हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं और उसके लिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना के डाल रही हूँ ये एनर्जी कंसिडरेशंस का बारे में है। कोई भी क्रियाविधि अपन को मालूम है कि होती है तो उसमें क्या होता है, जो स्थायी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर स्थायी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, जिसकी कम एनर्जी होगी, तो वो क्रियाविधि नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन या फ्री एनर्जीज की अपन बात करते हैं। तो संभवतः किसी कार्बनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का उत्पाद में परिवर्तन होता है और यह उत्सुकता सदैव रहती है कि कोई भी क्रिया किस हद तक जाएगी, मतलब हाउ फार द रिएक्शन विल गो, किस हद तक उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। और ये हमें मालूम है कि उत्पाद का बनना मतलब स्थायी प्रोडक्ट का बनना। स्थायी प्रोडक्ट का बनना मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए। तो सर्वाधिक स्थायी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करते हैं। कोई भी जो रिएक्शन है वो ये चेष्टा करता है कि लोअर एनर्जी की तरफ जाए। और इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। ये जो चित्र है इसमें आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे अपन ने दिखा रखा है अभिक्रिया निर्देशांक, वाई एक्सिस पे अपन ने दिखा रखा है मुक्त ऊर्जा। आप देखिए अभिकारक है और जब उत्पाद बन रहा है तो उसमें जो डेल्टा जी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इसमें कम हो रही है। और इसके अनुसार जितनी ज़्यादा ऊर्जा में अंतर होगा उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पाद मिलेगा। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया के संपन्न होने हेतु उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्रियाकारकों की मुक्त ऊर्जा से कम होनी चाहिए। मतलब डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। हमेशा प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा, जब उसकी एनर्जी लोअर होगी और तभी वह स्थायी होगा। तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये माइनस में आए। अब अपन देख रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन दो भागों पर निर्भर करता है। पहला भाग है उसका एंट्रोपी, जिसको अपन डेल्टा एच से दिखाते हैं और डेल्टा एस से दिखाते हैं, और दूसरा है एंथैल्पी, जिसको अपन डेल्टा एच से दिखाते हैं। और ये गिब्स हेल्मोंट्स समीकरण के अनुसार डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। जो टी है ये है निरपेक्ष ताप। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच, वह ऊष्मा की वह मात्रा है जो एक मोल क्रियाकारक को एक मोल क्रियाफल में परिवर्तित होने पर उत्पन्न होती है। मतलब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एंथैल्पी बोली जाती है, जिसको डेल्टा एच से शो करते हैं। और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस तंत्र द्वारा समतापी तथा उत्क्रमणीय ढंग से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा में उस परम ताप T का जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है भाग देने पर प्राप्त राशि कहलाती है। तो मानक अवस्था जो स्टैंडर्ड ये है में 298 केल्विन्स तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, अगर ये समीकरण 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। चूंकि किसी अभिक्रिया में को एक उत्क्रमणीय प्रक्रम माना जा रहा है तो साम्यावस्था क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों की सापेक्षित ऊर्जाओं पर निर्भर रखती है। तो अगर ये अपन एक अभिक्रिया देखें, ए और बी सी से रिएक्ट कर रहा है तो ये कांस्टेंट है, ये ए सी और बी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे साम्य नियतांक के है, साम्य नियतांक तथा मानक मुक्त ऊर्जा में संबंध कैसे दिखा सकते हैं, इसके जो बीच का रिलेशन है इसको अपन शो कर सकते हैं माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू
2.303 RT log K। यहाँ पे R एक गैस नियतांक है और T परमताप है। तो इस समीकरण से हम क्या ये निकाल सकते हैं कि माइनस डेल्टा G का मान अगर K से ज़्यादा हो तो उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, माइनस डेल्टा G0 का मान अगर ज़्यादा है तो K भी ज़्यादा होगा, और K ज़्यादा होगा तो उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। अगर माइनस डेल्टा G0 का मान कम होगा तो K कम होगा, और K कम होगा तो क्रियाकारकों का उत्पाद परिवर्तन में कम होगा, मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कम होगा। और अगर माइनस डेल्टा G0 0 है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो K इज इक्वल टू 1 है, तो 50% क्रियाकारकों का उत्पाद में परिवर्तन होगा। तो ये हम देख सकते हैं इस अनुसार। अब जो अगली चीज है वो है इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपसे एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है, ये इस तरह का जो अभी ऊपर बताया, ये एज सच कोई एनर्जी कंसिडरेशन आपसे बहुत पूछी नहीं जाती, पर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए इसलिए बताया। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बनाने के लिए आता है। दो प्रकार की क्रियाएं देखते हैं अपन, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है जिसमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, तो इसको ऊष्माक्षेपी क्रिया बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उसको अपन एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ये इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में अभिक्रिया के इस तरह से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जो वाई एक्सिस है उसमें अपना स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। तो इसमें आप देखिए कि क्या होता है, यहाँ क्रियाकारक है, देखिए ये ऊपर जाके एक लेवल होता है जिसको संक्रमण अवस्था होती है बोलते हैं, इसको मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वो संक्रमण अवस्था उसको पार करके ये उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, देखिए आप डेल्टा जी यहाँ पॉजिटिव है, जो उत्पाद है वो क्रियाकारक से ऊपर ही बन रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये पॉजिटिव है। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये दूसरा आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्रियाकारक है, इसको क्योंकि इसमें एनर्जी अपने आप में इसमें एनर्जी है, ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, तो ये संक्रमण अवस्था को क्रॉस करके ये उत्पाद बनाएगी। और यहाँ आप देखिए कि डेल्टा जी नेगेटिव शो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उत्पाद है उसकी ऊष्मा कम है क्रियाकारक से, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा का मान क्रियाकारकों की ऊर्जा से अधिक है, अतः डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा तथा इन उत्पादों को बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। इसके विपरीत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो उत्पाद है उसकी ऊर्जा का मान क्रियाकारकों की ऊर्जा से कम होता है, अतः डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तथा इन उत्पादों को बनने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो आपको क्या होता है एग्जाम में, आपको ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख बनाने के लिए आता है। कई बार दोनों का बनाने को आता है, नहीं तो किसी एक का बनाने को आता है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसमें, अगर एंडोथर्मिक आ रहा है तो ये डेल्टा जी आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, और अगर एक्सोथर्मिक आ रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये तो थे एनर्जी कंसिडरेशंस। थैंक यू सो मच।